नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा खास प्रोग्राम सूबे की सरकार में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। और आज हमारी टीम हर खबर पहुंच चुकी है हरियाणा के गुरुग्राम विधानसभा में। आज हम बात करेंगे चुनाव की, क्योंकि आने वाले 3 महीने में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जनता के भी क्या मुद्दे हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद है, उनसे भी हम परिचय करा दें। सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ नवीन गोयल जी मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इसी के साथ कांग्रेस से पंकज डाबर हमारे साथ मौजूद है, पंकज डाबर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और इसी के साथ जेजेपी से शैलजा भाटिया जी हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ शैलजा भाटिया का स्वागत किया जाए। और आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सारिका हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सबसे पहले नवीन गोयल जी के पास मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि सर सत्ता में आप हैं तो सवाल भी आपसे ही बनता है। इस बार अगर आप चुनाव में उतरे, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, किन योजनाओं को लेकर चुनाव में इस बार आपकी मौजूदगी रहेगी? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारा गुरुग्राम एक विश्व के मानचित्र पर मिलेनियम सिटी के रूप में उभरा है। पीछे की सरकारों ने हमारे गुरुग्राम का अनप्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट किया। हमारी सरकार ने 9 साढ़े 9 सालों के अंदर इतने बड़े बड़े काम किए, चाहे दिल्ली बॉम्बे जैसा रोड हो, चाहे हमारे हाईवे के जितने भी फ्लाईओवर्स थे उन सब का निर्माण की बात हो, जो केएमपी सिर्फ मिट्टी का टीला दिखाई देता था, केएमपी की शुरुआत की बात हो, द्वारका एक्सप्रेस वे जैसे पूरे विश्व के सबसे बेहतरीन रोड बनाने के काम हो, जितने भी रेलवे के फ्लाईओवर थे उन पे फ्लाईओवर बनाने के काम, फुटओवर फाटक ख़त्म करके सरकार ने बहुत काम किए। लेकिन जिस हिसाब से गुड़गांव की जनसंख्या आगे बढ़ रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि निश्चय और ज़्यादा काम करेंगे गुड़गांव के अंदर। गुरुग्राम को हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, गुरुग्राम को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है। मेरी जो प्लानिंग है वो ये प्लानिंग है कि हर आदमी को एक जन भागीदारी वाली सरकार में उसको ऐसा फील आए कि वो खुद भी विधायक बन के फील करे। हम तो सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। आने वाले समय के अंदर गुरुग्राम के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर के इंडोर स्टेडियम बने, उसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे। 900 मीटर का जो मसला है उसको 100 मीटर फरीदाबाद की तर्ज पर करवाने को लेकर के मेरे पूरे प्रयास रहेंगे। गुरुग्राम में जो मेट्रो की अभी सौगात सरकार ने दी है, उसका काम जल्दी अमली जामा उसको पहुँचे, लोगों को उसका फ़ायदा हो। 10 सालों में आपने ऐसा क्या किया कि जनता इस बार आपको फिर से चुनेगी? देखिए जी, मैंने तो एक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत ईमानदारी से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अभी जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें 1,02,000 वोट के मार्जिन से जीती है। अभी मेरे जो साथी खड़े हैं, अभी वो बहुत सी चीज़ें अपनी पार्टी की बड़ाइयाँ करने वाले हैं, लेकिन बात तो रिजल्ट की होती है। 1,02,000 का मार्जिन कोई छोटा नहीं होता है। और ये मार्जिन जब ही आया है जब लोगों के काम सरकार ने किए हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, 36 बिरादरी के लिए, हर क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई हैं। आप एक महिला हैं, यहाँ पे महिला शक्ति के रूप में डॉक्टर सारिका जी भी, शैलजा जी भी खड़ी हैं। हमारी महिलाओं को हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो। बहनों को 33% का आरक्षण आने वाले समय में संसद में आप देखेंगे कि 33% महिलाएँ बहनें आगे बढ़ेंगी। हर तरीके से, किस तरीके से हर क्षेत्र का आदमी आगे बढ़े, हर तरफ से चहुमुखी विकास हुआ है, आपका कहना है? आप तो देखिए विपक्ष में है और देखिए हालांकि कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हर तरह से काम हुआ है। आप किन योजनाओं को लेकर अभी फिलहाल चुनाव में उतरेंगे? देखो नवीन भाई, अपने दिल पे हाथ रख के बता दे कि गुड़गांव का विकास हुआ है तो मैं मान जाऊंगा। ये सिर्फ बातें हैं, बातों से विकास नहीं हुआ करता। आप गुड़गांव की जिस कॉलोनी में, जिस इलाके में नवीन भाई कह दे कि उस इलाके में चल पड़ो, आप वहाँ चलो। गुड़गांव का नाम इन्होंने बदल के करा गुरुग्राम। मैं कहता हूँ आज ये पोजीशन है कि गुड़गांव का नाम इनको गुड़गोबर कर देना चाहिए। चारों तरफ त्राही आम है, त्राही आम है। एक मिनट, चारों तरफ आज ये हालात कर दिया इन्होंने, ये हालात कर दिए कि जिसका कोई अंत नहीं है। आप कहीं चले जाओ, कूड़े के ढेर, कूड़ा ग्राम बनाने में भी इनका है। कूड़ा एक मिनट, जब मैं आपने बोला, नहीं आपने बोला, सुनो आपने बोला, मैंने भी करा, आपकी बात को मैंने भी सुना। इन्होंने कहा कि हम हर क्षेत्र में कर रहे। पिछले 10 साल से एक अस्पताल अभिशाप के रूप में गुड़गांव हो चुका है, एक अस्पताल नहीं बनाया गया। सरकारी रेस्ट हाउस बन सकता है, आपका वो बने, मैं कह रहा हूँ दफ्तर खूब बनाओ, रेस्ट हाउस भी बनाओ। क्या गरीब जनता के लिए आपको अस्पताल नहीं बनाना चाहिए? एक बस अड्डा जिसकी जमीन इन्होंने राजीव चौक पे करी, आज कितने साल हो गए, अगर वो टस से मस भी हुआ हो तो। ये सब झूठ की बातें। आज पूरे शहर में
कूड़ाग्राम बन चुका है। आप गटरों की हालत देखो, लोग बुला रहे हैं कि आप देखो समस्या है, आज अंबार लगा पड़ा है समस्याओं का, चारों तरफ विनाश है, विकास बिल्कुल शून्य स्तर पर है, सब कुछ झूठ और जुमलेबाजों की सरकार है। अभी इन्होंने कहा कि 1,02,000 से जीते, टोटल में जो हम जीते, ये जो जीते हैं 74,000 के लगभग मार्जिन से ये लोग जीते। पिछली बार कितने से जीते थे वो भी बता दे। अब भाई पिछली बार आप कह रहे हो कि 1,02,000 कम नहीं होता, गुड़गांव से मैं मानता हूँ कि हम 1,02,000 वोट से हारे, लेकिन आप पिछली बार का आप देखो तो कितने वोटों से राव साहब या पूरे लोकसभा से जीत के आए थे, अब क्या हो गया। तो इस बार बिल्कुल बदलाव का मन जनता बना चुकी है, आने वाला समय कांग्रेस का, आप देखिए आगे। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो दिल्ली से निकल के वो बहुत आगे जा चुकी है, क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी ये है कि अब बदलाव की बारी है। अब हरियाणा की जो जनता है वो मन बना चुकी है कि बदलाव आना है। ट्रिपल इंजन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी स्टेट में, भारतीय जनता पार्टी एमसीजी में भी बना चुकी थी सरकार गठबंधन खरीद फरोश करके। उसके बावजूद गुड़गांव का जो बेड़ागर इन्होंने किया है इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार में, वो सबके सामने। आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, गुड़गांव के सारे वासियाँ खड़े हैं। बता दें कि कौन से सेक्टर में कचरा खुले में नहीं पड़ा, बता दें कि भंडवारी में जो इन्होंने लाखों टन कचरा इकट्ठा किया है। अगर आप कह रहे हो कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो 10 साल में एक चीज बता दो जो आपने की हो। क्या आपने यहाँ के सीवर ठीक कराए? नहीं कराए। क्या आपने रोड ठीक कराए? नहीं कराए। क्या आपने अस्पताल बनाए? एक अस्पताल टूटा फूटा था, उसको तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज, हर इलेक्शन में ये बोलते हैं कि गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। कोविड के दौरान हमारे यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत में लोग ऑटो में, बस में मर गए, उसके बावजूद ये कह रहे जी हमारी सरकार आ रही है। सरकार आई है तो आपने जो विश्वासघात जनता के साथ किया है उसका जवाब दीजिए। आप अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना के सरकार का पैसा वहां लगवा रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आपने सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ठीक कराया? आप तो आज पोजीशन ऑफ पावर में है, आगे क्या करेंगे उसकी बात मत करिए। 10 साल में आपने क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। 0/10, 0/10, 0/10, हर चीज में ये फेल है। ना हमारी सड़क ठीक है, ना हमारा कचरा ठीक है, ना हमारी ये जो सड़कों की बात करें, 10,000 पेड़ इन्होंने सोना एक्सप्रेसवे के काटे। आज इनकी कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन 0 है। दे हैव नॉट पुट अ सिंगल ट्री। इन्होंने 10,000 पेड़ काटने के बावजूद एक पेड़ नहीं लगाया है। इनकी सरकार में पिछले 10 साल में हरियाणा का फॉरेस्ट कवर 5.8% से घट के 3.6%, 2.25% कम हुआ है। हमारी हवा प्रदूषित होती जा रही है। ये विकास नहीं है, ये विनाश का रास्ता है। दमदमा लेक को देख लीजिए, वहां पर एक जमाने में 10 साल पहले वहां पे बोटिंग हुआ करती थी, आज वहां मछलियों के जलने की पनपने की जगह नहीं है। तो एक तरफ आप कह रहे हो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, किसका विकास हो रहा है? सिर्फ बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना विकास नहीं होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत है। इनके राज्य में हजारों सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हर पेरेंट को, मिडिल क्लास को सरकारी स्कूल को निकाल के प्राइवेट स्कूल की फीस देनी पड़ रही है। लोग खून के आंसू बहा रहे हैं। जो एलपीजी सिलेंडर जो कहते थे 400 रुपए का बहुत महंगा है, इसको देख के वोट देना, इन्होंने 1200 रुपए का कर दिया। पेट्रोल जो कहते थे बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की मार मोदी सरकार, 54 रुपीज का पेट्रोल था, आज 100 पार है। लेकिन अब इन्होंने को समझ आ गया है कि मिडिल क्लास, लोअर इनकम ग्रुप को आप निचोड़ के अपने दोस्तों को गरीब अमीर बनाते रहो, लेकिन एंड में आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे झूठ बोल के, मीडिया के ओवर हाइप से, पैसे की लालच में देके आप वोट जीत सकते हो। तो इसीलिए शहर में कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए प्रदेश में काम नहीं हुआ। अगर हम जनता जेजेपी की अगर बात कर ले तो देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो देखिए एक गेम चेंजर के रूप में आपकी पार्टी काम आई थी। 10 सीटों के साथ बीजेपी के साथ उन्होंने साथ मिला था। इस बार आप अलग हो गए हैं, क्या आपके मुद्दे हैं और इस बार किसके साथ जाने की संभावना है या फिर अकेले ही मैदान में करना है? पहले तो मैं सभी दर्शकों को यहाँ नमस्कार करूँगी आपके टीवी के माध्यम से। दूसरा, जैसे नवीन भाई साहब अभी बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये विधानसभा की इलेक्शन की बात हो रही, ये लोकसभा की इलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि जितनी भी इन्होंने उपलब्धियां बताई हैं वो लोकसभा से रिलेटेड है, कोई भी विधानसभा से रिलेटेड उपलब्धि नहीं है। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, आज गुड़गांव में अगर हरियाणा की बात करें, हमारे पूरे देश में हरियाणा 8वें नंबर पे है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें, टैक्स से कलेक्शन होता है और हरियाणा के अंदर 60% रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा हरियाणा चलता है। उसके बावजूद गुड़गांव को क्या मिलता है? गुड़गांव को मिलता है कूड़ा। वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे हर जगह बुरा हाल है।
हर कॉलोनी के बाहर देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, इनसे वेस्ट हैंडल ही नहीं हो रहा, अधिकारियों से वेस्ट हैंडल ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को समझ नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि अधिकारी जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, क्या वो बाहर नहीं जाते, उनको नहीं पता क्या मैनेजमेंट होती है? पर यहाँ क्यों नहीं वो काम कर पाते? क्योंकि वो काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, पूरी तरह उनके भी हाथ जो है गवर्नमेंट और अधिकारियों की मिलीभगत होती है, जो भी आपका उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप बात करें, अगर मैं वेस्ट की बात करूं, सबसे बड़ा मुद्दा बंडवारी है जो आज तक पड़ा हुआ है, कूड़ा घर बना हुआ है। वो क्यों नहीं इनसे अभी तक हुआ? वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगना था, क्यों नहीं अभी तक हुआ? क्यों नहीं कुछ हुआ? उससे कितने लोगों की मौत हुई है, वहां पे कैंसर की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है। मैं संस्था भी चलाती हूँ, मैं कई बार हर हफ्ते ये छोटी छोटी कॉलोनी गाँव में जाती हूँ, महिलाओं से मिले, सब कुछ मिले। सबसे बड़ी दिक्कत आपको पता है वहाँ क्या है? विद्यालयों की, स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल के नाम पर केवल टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं। वो बिल्डिंग में टीचर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है बच्चों को पढ़ा सके, या बच्चे अगर पढ़ना भी चाहते हैं, अगर कुछ समझना भी चाहते हैं, ना उनके पास फैसिलिटीज़ है, ना वहाँ पे प्रॉपर स्कूल है जहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाए। तो अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ कि गुड़गांव में इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद भी गुड़गांव को क्या मिलता है, तो उसके बदले में उसको वहाँ वेस्ट मिलता है, टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, टूटा फूटा हॉस्पिटल मिलता है और टूटी फूटी स्कूल मिलती है। लिस्ट ऐसी अगर मैं बोलना चाहूँ तो 1 घंटा लग जाए। 1 मिनट, शैलजा भाटिया जी कह रही हैं कि आप जितने भी मुद्दे काउंट करवा रहे हैं वो सब आपके लोकसभा के मुद्दे हैं, विधानसभा में क्या कुछ है? क्योंकि इन्होंने कहा सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ में जैसे 2016 और 2017 में जिस हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया था और फिर से आज तक वो बना नहीं, कब कार्य होगा? सबसे पहले तो शैलजा जी हमारी जेजेपी पार्टी में है और जेजेपी पार्टी सरकार का हिस्सा रही है, तो पहली बात तो अगर कोई बात कह रहे हैं तो खुद भी जिम्मेदार है, नंबर 1। नंबर 2, गुरुग्राम के अंदर 3 मुख्य मांगे थी। सबसे पहले जीएमडी बनाने की, अगर जीएमडी किसी ने बनाया तो हमारी सरकार ने बनाया। गुरुग्राम इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं थी। सेक्टर 51 यूनिवर्सिटी और अभी काकरोला भांगरोला में अगर किसी सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। शीतला माता के नाम से खेड़की माजरा के अंदर तीसरी मुख्य डिमांड थी मेडिकल कॉलेज बनने की। अभी आपको देखना 6 महीने के अंदर वहाँ पर ओपीडी चालू हो जाएंगी। हमारी सरकार, ये जो काम बता रहा हूँ ये विधानसभा के काम है। हमारी सरकार ने बहुत सी चीज़ों में ऐसी योजनाएं बनाई जो बिना खर्ची बिना पर्ची की थी। वो तो हरियाणा के रहने वाले हर आदमी को तो उसका फ़ायदा हुआ। हमारे साथ कुछ जनता भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी, आप एक बार अपना परिचय दीजिए। नाम जयसिंह हुड्डा। एक यहाँ पे शीतला कॉलोनी, जिसके नाम पे ये कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया है, उसी के बगल में शीतला माता के नाम पे कॉलोनी रखी, शीतला कॉलोनी, और जो कि 900 मीटर में आती है। वहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, पैसे वाला कोई नहीं रहता, वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है, वहाँ पे जीपीए भी हरियाणा में नहीं बाहर से करवाते हैं। इतना लाखों करोड़ों रेवेन्यू बाहर जाता है। कल ने वो ज़मीन एक्वायर करेगी सरकार, तो जिसके नाम इंतकाल है तो पैसा तो उसके नाम जाएगा। तो गरीबों को ऐसे भी मार रहे, ऐसे भी मार रहे। इनका काम है मारना, जनता का खून चूसना और भाई बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ करना, बस। क्या लगता है इस बार विधायक है गुड़गांव की अगर बात कर ले, उन्होंने आपके हर विकास कार्यों पे वो खरा उतरे, क्या कुछ आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? आप किस मुद्दे पर जो है अपने नेता को चुनेंगे? देखिए, जो अगर बात करी जाए कि गुरुग्राम के विधायक साहब की, तो माननीय विधायक साहब तो गुरुग्राम में रहे ही नहीं। यदि माननीय विधायक साहब ही हमारे गुरुग्राम में कार्य करते तो जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जो आज उम्मीदवारी हमारी दावेदारी दे रहे हैं, उन्हें कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद आज इतनी आलोचना भी नहीं सुननी पड़ती। माननीय विधायक साहब ने हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है, इतने दिनों से वंचित है, हम सरकारी हॉस्पिटल में उसमें पार्किंग बन गई, माननीय विधायक साहब जी का कोई जवाब नहीं। वो अपनी पार्टी पक्ष को बेहतर तरीके से नहीं रख पाते। लोकसभा चुनाव में विधायक जी कहाँ थे? केवल और केवल बीमारी का बहाना। मान्यवर, यदि बीमार हैं तो आप उपचुनाव करा दीजिए गुरुग्राम की जनता के लिए, लेकिन गुरुग्राम की जनता विकास चाहती है ना। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो गुरुग्राम के अंदर आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों की हालत। सरकारी स्कूल हमारे शमशान भूमि के बराबर इन्होंने बना दिया है। पानी की व्यवस्था की बात करते हैं, मैं हाँ मानता हूँ गुरुग्राम में विकास हुआ है। गुरुग्राम में जब पानी भरता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कोई जवाबदेही वाले व्यक्ति नहीं बनता।
गुरुग्राम में जो सड़कों पर बैठे बेसहारा पशु है उनकी कोई जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं बचता। गुरुग्राम के जो आम नागरिक है, जो जनता है, गरीब जनता है, उससे जो नगर निगम और जीएमडी है जो उगाही करता है 2 नंबर की, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये कार्य केवल और केवल माननीय विधायक साहब के थे और माननीय विधायक साहब ने अपने ही विकास कार्यों को कभी ना गिनवाया, ना विकास कार्यों के लिए पैरवी की। अगर उद्योगपतियों की बात कर ले, आप उद्योगपति हैं, तो सरकार की तरफ से आपको क्या कुछ फायदा मिला, या फिर आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार आप जनता जो है चुनाव मैदान में उतरी और आप किसे जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे? मेरा नाम विनय गुप्ता है। मैं दौलताबाद रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का चीफ पैटर्न हूँ और मेरे साथ मेरे प्रधान जी भी आए हैं, पवन जिंदल जी। हमारी समस्याएं एक सीएम ग्रीवेंसेस कमेटी है और हमारे खट्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। जो एक दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया था, ये हमारा आर जोन में दिखा दिया। जब हम इनसे सीएम ग्रीवेंसेस कमेटी में इनसे मिले जुले तो इन्होंने हमारी वाकई में रियलिटी में मदद की और इंस्ट्रक्शन दी डिपार्टमेंट को कि इस तरह से इसको आर जोन की जगह इसको इंडस्ट्रियल एरिया, और ये इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हो गया फाइलों के अंदर भी, एवरीवन हैज़ एग्रीड इट। पर क्या रीज़न क्या आएगा, थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट जो आईएएस ब्यूरोक्रेसी है उसको फॉलोअप करने में हमारे को बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं अभी परसों ही चंडीगढ़ से आया हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि मीटिंग पे मीटिंग्स हो रही हैं ब्यूरोक्रेट्स की, इतनी ज़बरदस्त मीटिंग हो रही है। अब नेचुरली वो जितनी भी हमारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो सब क्या कहते हैं ये सॉल्व कर रहे हैं। बाकी ये आम पार्टी होगी जो है केजरीवाल की, उससे दिल्ली में जैसे सब लोग ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो राज कांग्रेस ने किया है ना। इन्होंने क्या किया है? आप 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल से खुश हैं? अगर आप इस बार जो है किन मुद्दों के साथ जो है सरकार को चुनना? देखिए, बड़े बड़े वादों और दावों के साथ ये मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी। पिछले 10 वर्षों से ये सरकार सत्ता के अंदर है। मिलीनियम सिटी, साइबर सिटी के नाम से हम इस शहर को जानते हैं। चाहे आप स्थानीय मुद्दों की बात कर लें, स्टेट से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर लें, कहीं पे भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। हर क्षेत्र के अंदर ये सरकार बिल्कुल विफल रही है। आप देख लेंगे कि अगर कचरे का यहाँ शहर के अंदर क्या हाल है, कचरे की स्थिति कितनी ख़राब है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसमें सारा विकास आपको पानी के ऊपर यहाँ पे तैरता हुआ। पर नवीन जी से हमारी बात हुई, वो तो कह रहे हैं कि हमने आप ज़मीन की बात कीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्यक्ति। आप भी मीडिया से हैं, आप ज़मीन पे जाइए और स्थिति देखिए। आपने उसके प्रत्युत्तर में अभी ये कहा था कि हम लोग भी ज़मीन पे जाते हैं और ज़मीन पे स्थिति देखते हैं। अभी तो बारिश शुरू ही हुई है, थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि यहाँ बारिश से कितना बुरा हाल हो जाए। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कचरा प्रबंधन यहाँ ठीक नहीं है। बारिश अगर थोड़ी सी हो जाए तो जल प्रबंधन की, सीवर यहाँ पे ओवरफ्लो होने, जिस मर्जी कॉलोनी में, जिस मर्जी लोकेलिटी में चलिए, सीवर आपको हर जगह ओवरफ्लो होते दिखाएंगे। शिक्षा के अंदर सारा इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कितने सरकारी स्कूल खोले, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। एक वीआईपी के लिए तो 40 आप देंगे नवीन? बताइए, इनका जो कहना है कि देखिए आप सब कुछ कागज पे ही दिखता है, कुछ भी धरातल पे नहीं दिखता। देखिए जी, आप एक बात में तो सीधा सीधा फार्मूला गणित है। जो 1,02,000 वोट से जीती है पार्टी, ऐसा थोड़ी ना कि वोट वैसे दे देंगे। आप जेजेपी वालों की बात कर लीजिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए। आज पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक सीट पर लड़ी, कांग्रेस के साथ से लड़ी, तो वहाँ भी हमारी पार्टी नवीन जिंदल जी जीते हैं। पूरे देश के अंदर 3 सीटें मिली हैं उनको। और दिल्ली के आज जनता ने मन बना लिया है कि आगे दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप किसी भी पुराने सिस्टम को चेंज करने में समय लगता है। बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, और आने वाले समय में और जो चीज़ें गुरुग्राम का हर तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए पार्टी तैयार है। बादशाहपुर ड्रेन की बात हो, नजफगढ़ ड्रेन की बात हो, बहुत से अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। अभी आने वाले समय में उमंग भारद्वाज जो चौक है, इरोंडा चौक से पटौदी रोड होते हुए रेवाड़ी तक का, वो भी नेशनल हाईवे पास कर दिया गया है। उमंग भारद्वाज चौक से लेकर के बसई द्वारका एक्सप्रेस वे तक का भी रोड बना दिया गया है। इलाके के अंदर जो तरक्की होती है वो कनेक्टिविटी से होती है। तो कनेक्टिविटी के मामले में, हर चीज़ के मामले में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 3,000 रुपये की पेंशन, 3,000 की पेंशन किसने करी? पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने तो करी। अभी सरपंचों की पावर बढ़ाई, अभी एपी कार्ड बनाए। आयुष्मान योजना के तहत पूरे देश के अंदर गरीब आदमी को किस तरीके से मुफ्त इलाज मिले, उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर पहला हरियाणा ऐसा स्टेट है जहां पर चिरायु कार्ड को जोड़ा गया। 3 लाख रुपए तक की आय का आदमी 1,200 रुपये का बीमा करा करके 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त ले सकता है। आप देखिए, हरियाणा के अंदर 14 फसलें केएमपी पर, इस पर एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेट दिया जा रहा है। हमारी सरकार, माननीय मोदी जी का जो नारा है ज्ञान, गरीब के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए और साथ के साथ महिलाओं के लिए,
कैसे टक्कर? मैडम अब के बार 400 पार, पहले तो उस नारे का जवाब दे दो, नारे का क्या हुआ, और अस्पताल का जवाब नहीं दिया गया, बाकी गोल गोल घुमा रहे, हाईवे पे घुमा रहे हमें। ये इनसे अस्पताल अगर बात करोगे, एक वो भाई साहब 10 साल लग गए, 10 दिन और देख लेंगे, 10 साल। एक मिनट आपकी बात का भी जवाब देंगे। 10 साल का, अब ये 10 दिन में नोटिफिकेशन देंगे, चलो अच्छी बात है। ये बार बार 1,02,000 की बात कर रहे हैं। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, पिछली बार 4 लाख से जीते थे, इस बार 70 पे कैसे रह गए, उसका भी जवाब दे दो। 3,30,000 वोट आप लोगों के घट कैसे गए? अगर इतना ही विकास चल रहा था तो वोट कैसे घट गया आपका? आप तो बिल्कुल आखिरी लाइन पर आकर बचे हो, नहीं तो इस बार आपकी सीट भी गई थी। ये आपका दिल भी जानता है, पूरी लोकसभा जानती है। ये गलत बिल्कुल टिप्पणी दे रहे हैं, बार बार 1,02,000 की बिल्कुल गलत दे रहे हैं। अशोक तंवर जी बोल रहे हैं, कभी टीएमसी, कभी आम पार्टी, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस। प्लीज़ मैडम, मैं आई वांट टू टेल यू, आई एम ए प्रोफेसर, ठीक है? मैं तीनों कॉलेजों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ। प्लीज़ एक मिनट, अभी बताता हूँ। प्लीज़ मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना। जहाँ प्लीज़ एक जहाँ नवीन जी का हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल, प्राइवेट है, जहाँ 2 लाख रुपए फीस होती है। 40s में 2 बंदा जाए ना 2-3 दिन, वहाँ पे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं मेदांता में। यहाँ इनके पड़ोस में द्रोणाचार्य कॉलेज में, वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, जहाँ 10,000 बच्चे हैं। वहाँ पे 60% पोस्ट खाली पड़ी है। मैं इनको बता रहा हूँ 60%। आप सुनो ना प्लीज़, आप सुन नहीं रहे, आप कूड़े पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट गुरुग्राम, दिस इज कूड़ाग्राम। आज हम सुबह सूरज नगर में थे, लोग चिल्ला रहे थे। कल हम वहाँ पे शीतला कॉलोनी में थे, लोग चिल्ला रहे थे। परसों हम सेक्टर 7 में थे, बुढ़े 80-90 साल की बुढ़िया चिल्ला रही थी, वहाँ पे सीवरेज ब्लॉक कर रखा है। ये ये है गुड़गांव का। देखो मेरे बात सुन लो भैया, देखो गरीब आदमी का भला होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना कर दो भाई, गरीब आदमी का भला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं दूंगा जवाब। पंकज डावर जी हैं और ये खड़े हमारे साथी, सुबह जाते हैं, इनका माइंड सेट कर रखा है मीडिया को लेके, ये गली वो कर दी, ये कर दी। धरातल पे इन्होंने काम किया है आज तक, इनकी भी तो सरकार थी, वो आज की गलियां थोड़ी ना है। चलो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन काम हुआ है, ठीक है। इन्होंने पहले कौन से काम कर दिए? अब बिगर खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही है, आम आदमी भी खुल के कह सकता है, ठीक है। लेकिन ये सुबह जाते हैं, अपने 8-10 आदमी तैयार कर रखे हैं, ये कर दिया, ये गली फाड़ रखी है, ये कर दी। लेकिन इन्होंने धरातल पे कौन सा काम किया है? पहले तो इन्हीं की सरकार थी। मैं जवाब मांगता हूँ, आज से पहले एक कौन से? अब कह रहे हैं कि आपके टाइम में ही फ्लाईओवर बना था, दौलताबाद फ्लाईओवर हुड्डा सरकार में बना था, जो हमारे को एक वहाँ बहुत दिक्कत होती है। अब हमारी जो पब्लिक है कितनी परेशान है, वहाँ से निकलना शाम के टाइम मुश्किल हो जाता है। अगर कल को कोई हादसा होता, अभी पीछे फैक्ट्री में हादसा हुआ था, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे नहीं पहुँच सकती, वो किसने दिया? हुड्डा सरकार ने दिया। तो आप बीजेपी कह रहे, बीजेपी तो उन चीज़ों को बदल रही है, जो रोड बना के आज डेवलपमेंट्स कितना बढ़ रहा है सर। जो कॉलोनियाँ आज जिसमें 30,000 था, आज 70,000 का रेट हो रहा है, किसकी देन है? बीजेपी सरकार की देन है। ऐसे झूठे वादे करती है कांग्रेस सरकार। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार अच्छी होनी चाहिए, या फिर अगर देखा जाए लोगों की समस्याओं की बात कर ले, तमाम मुद्दे हमने कई लोगों से बात की, तो क्या देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी पार्टी की आप बातचीत कर रहे हैं, पार्टी को अगर साइड में कर दिया जाए, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में नवीन भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, विकास हुए, विकास ही विनाश है, विकास ही विनाश है। और जब विनाश की बातचीत शुरू होती है तो भाजपा वाले जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लग जाते हैं, जैसे कि अभी अभी हुआ। और ये यहाँ पर नहीं, हर जगह पर होता है। इनके विकास की अगर पोल खोलने की मैं बातचीत करूँ तो यहाँ से 100 मीटर दूर चलिए, पिछले साल एक युवक गिर करके अंडरपास के अंदर उसकी मौत हो जाती है, ये इनका विकास है। यहाँ से 200 मीटर आगे अगर हम चलते हैं तो जिस एलिवेटेड हाईवे की ये बातचीत करते हैं, आज से 3 दिन पहले बारिश आई और उस बारिश के अंदर 27 फीट का गड्ढा हो गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, ये इनका विकास है। उसी विकास की अगर पोल खोलने की मैं बातचीत करूँ, यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे की ये बात करते हैं, 252 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का डेवलपमेंट ये बताते हैं। आज से 3 दिन पहले 1 घंटे बारिश आने के कारण उस हाईवे को 7 जगह से बंद किया गया ताकि वो वापस से ना गिर जाए। ये इनका विकास है, यही इनका विनाश है। और मोदी है तो मुमकिन है,
मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने कहा कि गुड़गांव ही कूड़ाग्राम है, गुरुग्राम नहीं कूड़ाग्राम है। ये सच्चाई है। अगर इन लोगों को आगे मार्केटिंग करनी है, बोर्ड लगाने हैं, तो जितना भी गंद गुड़गांव में है उसके फोटो के साथ में अपने बैनर। एक मिनट की टिप्पणी ले लेते हैं। एक मिनट। हाँ, मैं तो यही आखिरी में कहना चाहूँगी कि गुड़गांव का विधानसभा का इलेक्शन केवल और केवल यहाँ के लोकल मुद्दों पे ही होगा। वो जितनी मर्जी हाईवेज की बातें कर दें, NHAI की बातें कर दें, मोदी जी की कर दें, जो यहाँ की जनता है वो मुद्दों पर ही जाएगी और मुद्दों पर ही वोट करेगी। नवीन भाई साहब नहीं है। मैं एक और बात उनसे कहना चाह रही थी, ये बार बार JJP का नाम लेते हैं कि हम इकट्ठे थे, फिर इन्होंने पेंशन का नाम लिया। आज देश में जहाँ जहाँ BJP की सरकार है, जहाँ तक पेंशन है, सबसे ज़्यादा पेंशन अगर है तो वो हरियाणा में। और क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि JJP की सरकार ने दबाव डाला, इसी वजह से गठबंधन टूटा कि पेंशन को बढ़ाया जाए। तो आज की डेट में उसका रिजल्ट ये है कि हरियाणा में जितनी भी और प्रदेशों में इनकी सरकार है, सबसे ज़्यादा जो पेंशन है वो हमारी हरियाणा के अंदर है। ये मैं उनको जवाब देना चाहती थी। एक मिनट में आप बता दीजिए, अगर जनता आपको चुने तो क्यों? मैडम, चोर मचाए शोर, ये कहावत है। अब देखो बीजेपी वाले भाग गए पहले ही सिर्फ शोर मचाना, जब कुछ समझना है जय श्री राम। अरे भाई, जय श्री राम तो सबके हैं, लेकिन ये करना इस तरीके, देखो जो नेता खड़े थे अपना चुपचाप निकल लिए, क्योंकि जवाब नहीं है। आज जनता जवाब मांग रही है। इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे कोई भी पार्टी होगी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है सिर्फ और सिर्फ विकास के दम पर। तो देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात तो हमने सुन ली और सबका यही मुद्दा है कि अब जो है विकास जो नाम वो जो है लोकल मुद्दे पर होगा। क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि देखिए 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में 3 महीने बाद जनता किसको जवाब देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन हम तमाम जो है जगहों पर जाएंगे, हरियाणा के वो तमाम जगहों पर, और मुद्दों की बात करेंगे, विकास की मुद्दों की बात करेंगे, नेताओं से भी राय लेंगे, जनता से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।